प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से देखिए, इस बात को समझिए। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। यह पहली बार हुआ है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में लोग बोल रहे हैं। अगर आज जो स्थिति है, जो लोग बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि नियोजित शिक्षक बने रहने में क्या क्या फायदा है, अगर यही बात विशिष्ट शिक्षक बनने के पहले यानी सक्षमता परीक्षा होने के पहले अगर लोग एक दूसरे को जमकर समझाए होते तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय कुछ तथाकथित लोग नियोजित शिक्षकों को बरगलाने में रह गए और ये बताने में रह गए कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक अच्छा है, आप विशिष्ट शिक्षक बनिए। देखिए, जिस तरह छल कपट करके माता सीता का अपहरण हुआ, बहुत सारी घटनाएं, लोग भेष बदल के आए और घटना का अंजाम देकर चले गए, बिल्कुल उसी तरह से कुछ नए नए नेता आए, चाहे वो संगठन के लोग हों या गैर संगठन के लोग हों, सभी ने मिलकर नियोजित शिक्षकों के साथ छल किया है। आप ये बात मान लीजिए। मैं इसलिए ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, नियोजित शिक्षक बने रहने में आपको क्या मिला और आगे क्या मिलेगा, बिना इसका अध्ययन किए हुए लोग विशिष्ट शिक्षक की ओर चले गए। आज देखिए, बहुत सारे लोग, ऐसा है नियम कि मान लीजिए किसी कारण से आप त्याग पत्र दे दिए, कुछ दिनों के बाद आपको एहसास होता है तो आप अगर सरकार से दरखास्त करते हैं तो आपकी सेवा पुनः वापस हो जाती है। लेकिन यह पहला नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें एक बार आप विशिष्ट शिक्षक की ओर कदम बढ़ा लिए, वापसी की गुंजाइश नहीं है। ये वही नियमावली है जिसमें लिखा था कि 3 बार सक्षमता देने के बाद अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको सेवा से बर्खास्त कर दी जाएगी। और 5 मैन कमेटी बनी और उस कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया। वो तो शुक्र मनाइए कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया, यानी लोग केस किए, केस लेने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। बताइए, आप सक्षमता के नाम पर आप नियोजित शिक्षकों का दोहन करने चले हैं। यह सरासर मजाक नहीं तो क्या है? विशिष्ट शिक्षक बनाने के नाम पर यह धोखा नहीं है तो क्या है? जो नियोजित शिक्षक है सभी के सभी दक्षता पास हैं, सभी के सभी जो दक्षता दे चुके हैं उन्हें पात्रता नहीं देनी थी, और जो पात्रता दे के आए उन्हें दक्षता नहीं देनी थी। और जो पात्रता दे करके आए, 26 लाख लोग बैठे थे, उसमें से लाख सवा लाख लोग पास करते हैं। और सरकार की थतराई देखिए कि जब आपको प्रमोशन देने की बारी आई, जब उनके साथ न्याय करने की बारी आई, तो आप उन्हें एक दूसरे केस में फंसा करके विशिष्ट शिक्षक के नाम से आप उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और राज्यकर्मी दे दिए। क्या राज्यकर्मी दे दिया? एक राज्यकर्मी को क्या क्या मिलता है? राज्यकर्मी को मूल वेतन मिलेगा, मूल वेतन के बाद डीए मिलेगा, डीए के बाद मेडिकल मिलेगा, मेडिकल के बाद जो राज्यकर्मी होते हैं, पहले जीपीएफ की कटौती होती थी, याद रखिएगा, जीपीएफ की कटौती होती थी। वो जब खत्म हो गया तो उसके जगह पर एनपीएस आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, उसके जगह पर एनपीएस आ गया। आप एनपीएस का लाभ दे रहे हैं। आप ग्रेच्युटी, रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, वो आप नहीं दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस उसमें है ही नहीं।
और पटना जैसे शहर में जो बहाल होते हैं राज्यकर्मी, उनको सिटी अलाउंस मिलता है और उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। क्या आप ये सब चीज दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप तो ग्रेड पे ही नहीं दे रहे हैं। आप जब ग्रेड पे ही नहीं दे रहे हैं तो उनकी वेतन बढ़ोतरी डीए पर 3%, 2%, 3% के खेल में फंसा रहेगा। ये तो मजाक हो गया है। आप राज्यकर्मी अगर बना रहे थे तो कम से कम राज्यकर्मी को मिलने वाले जो लाभ है वो तो देते। आपने क्यों नहीं दिया? और एक बात मैं बता देता हूं, एक हमारे साथी हैं मुस्तफा आजाद जी और उनके साथ है वीके यादव जी। ये दोनों जुझारू आदमी हैं और दोनों मिलकर एनपीएस का लाभ 2015 से मिले, एक साथ 2015 से मिले, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में केस किया गया है। 10 फरवरी को उम्मीद है कि केस की सुनवाई होगी और बहुत ही मजबूती के साथ उस केस में, वो केस का नंबर है CWJC 1836/2025, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। टोटल उसमें 559 लोग उसमें बने हुए हैं और एक साथ 2015 से एनपीएस का लाभ मिले। अब हम पूछते हैं कि एनपीएस का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? आपने 5200 से 20,200 का पे स्केल दिया, ग्रेड पे दिया 2000। जब आप इतना कुछ दिए, ठीक है, आपने ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया, आपने सिटी अलाउंस का लाभ नहीं दिया, आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का लाभ नहीं दिया, लेकिन बाकी सब कुछ तो दिया। तो ईपीएफ में क्यों दिया? आप एनपीएस में देते, उसी समय एनपीएस में देते, आप ईपीएफ में डाल दिए। केवल इसीलिए ना ईपीएफ में आप डाले कि वहां 1800 रुपया की कटौती होगी, राज्य सरकार देगी। अगर आप एनपीएस में होते तो 14% देना पड़ता। यहां तो एक ढांचा बन गया है, 1800 रुपया कटेगा, जो बराबर 1800 रुपया हर साल कट रहा है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर एनपीएस में आपके 14% आपको राज्य सरकार देगी और 10% कर्मचारी का कटेगा। ये लाभ तो आपने दिया नहीं। इसी और आपने स्केल दे दिया कि 5200 से 20,200 का स्केल होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये विशिष्ट शिक्षक को वेतन तो मिले, वेतन जब मिलेगा तो पता चलेगा कि विशिष्ट शिक्षक को कितना लाभ हो रहा है और नियोजित शिक्षक को कितना लाभ है। विशिष्ट शिक्षक का वेतन लगभग 400 से 500 रुपया कम हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अकाउंट में 10% आपका, 14% राज्य सरकार का जब जमा होगा तो एक अच्छी रकम जमा होगी। ये मैं बात मानता हूं। लेकिन लाभ के नाम पर आपको क्या लाभ मिला? सरकार ने तो छल करके आपको बहाल करवा दी। अब देखिए, मुस्तफा आजाद जी उनके साथी माननीय उच्च न्यायालय गए हैं, उसमें पेटिशनर बने हैं 559 आदमी और ये सभी लोग मजबूती के साथ गए हैं। 559 आदमी अगर 1,000 भी रुपया देंगे, कई लाख रुपया इकट्ठा हो जाएंगे। वे लोग किसी से चंदा नहीं मांग रहे हैं, वे लोग अपना ही एक संगठन तैयार करके लोगों का समूह बनाए और सारे लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। अब माननीय उच्च न्यायालय में 10 तारीख को सुनवाई है, सुनवाई होगी। अच्छे अच्छे वकील उन्होंने रखे हैं, मजबूती के साथ केस लड़ेंगे। अगर पूरी उम्मीद है, देखिए आशा में ही लोग जी रहे हैं और उम्मीद है कि एनपीएस का लाभ 1/7/2015 से राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य होना पड़े।
अगर एनपीएस का लाभ आपको मिल जाता है और उधर स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है, कालबद्ध प्रोन्नति हो जाती है, जिसका माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उसकी भी सुनवाई चल रही है। संभवतः आज ही एक केस लगा भी हुआ है, शाम तक उसका भी आ जाएगा कि उसकी स्थिति क्या हुई। और सर माननीय उच्च न्यायालय तो स्पष्ट कह रहा है कि आपने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली के तहत जो जो वादे किए हैं वो सभी के सभी देने पड़ेंगे। उसी तरह से हमारे मुस्तफा भाई भी बिहार राज्य प्राथमिक पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले गए हैं। उन्होंने बहुत चालाकी से 559 आदमी को पेटिशनर बनाया ताकि एक मजबूत एक समूह बना रहे, जहां मात्र 1000 भी रुपया देते हैं, 500 भी रुपया देते हैं अगर प्रति व्यक्ति, तो एक अच्छी खासी रकम खड़ा हो जाएगी। और केस लड़ने में ये तो सत्य है कि वकील को तो पैसा देना पड़ता है, वकील पैसा लेते हैं तभी उनके मुंह से सरस्वती निकलती है, इसलिए उस पर कोई भी बात नहीं है, ये कोई बोलने की बात भी नहीं है, ये उनका पैसा है। हमें जिनका पैसा है, जिनका जो रेट है उसके अनुसार हम देंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बहस अच्छी ढंग से करें और माननीय उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर अगर यह संज्ञान लेती है और एक साथ 2015 से आपको ईपीएफ का एनपीएस का लाभ अगर मिलता है तो हम हर तरह से विशिष्ट शिक्षक के आगे रहेंगे। विशिष्ट शिक्षक बन के हम बंधुआ मजदूरी करने से बच जाएंगे, क्योंकि वहां पर राज्य स्तर पर आपका ट्रांसफर हो सकता है और यहां पर नियोजन इकाई पर होगा। और वो भी नियम है कि हर 5 साल पर 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आपको ट्रांसफर, ऐच्छिक ट्रांसफर कराने की मौका मिलेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें मुस्तफा भाई, उनके साथी बीके यादव जी पर भी हम भरोसा करते हैं कि वे आने वाले समय में मजबूती के साथ माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखेंगे और एनपीएस का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। ये लाभ सारे नियोजित शिक्षकों को होगा। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इसके दायरे में आएंगे और लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे बंधु, आप खुद सोचिए कि नियोजित शिक्षक रहना बेहतर है कि विशिष्ट शिक्षक बनना। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।